brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। The capital investment outlay is being increased steeply for the third year in a row by 33% to 10 lakh crores. आपने रील्स पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर और भी कई तमाम जगह एक फाइनेंशियल एडवाइस बार बार सुनी होगी। अपना पैसा एसेट्स में लगाइए, जैसे स्टॉक्स, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, ना कि उन चीज़ों में खर्चिए जहां पैसा मर जाता है। जैसे कार खरीदने में, कार खरीदने के बाद उसकी रीसेल वैल्यू बहुत कम हो जाती है। 30,000 के फ़ोन की 1 महीने बाद रीसेल वैल्यू होगी सिर्फ 15,000 रुपये, लेकिन गोल्ड खरीदने के बाद उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है। आप भी इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपना बजट बनाते हैं, मतलब कितना पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करना और कितना पैसा बाकी खर्चों के लिए रखना है। सरकार के साथ भी ऐसा ही होता है। हर साल बजट बनाते समय सरकार कोशिश करती है कि वो भी दोनों में बैलेंस बना सके। सरकार जिस पैसे से एसेट बनाती है, उनका अधिग्रहण करती है, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स। और जो उसके बाकी खर्च होते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह आदि, उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि उसमें जो खर्च होता है। आज के वीडियो में बात करेंगे सरकार के खर्च और उससे होने वाले फायदे के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की बजट 2024 से जुड़ी स्पेशल सीरीज। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। जैसे आपके कुछ खर्च जरूरी होते हैं, कुछ होते हैं मजबूरी। जरूरी जैसे पढ़ाई की फीस, दवाई का खर्च, घर का किराया, और कुछ मजबूरी जैसे दोस्तों को बर्थडे पार्टी देना, ऑफिस जाने का किराया। ये खर्च इन्वेस्टमेंट जैसे नहीं है, इसमें खर्च किया पैसा वापस नहीं आता। ऐसा ही कुछ सरकार के साथ भी होता है, इसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब राजस्व, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ राजकाज पर होने वाला खर्च, जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी, रिटायर्ड लोगों की पेंशन, कर्ज की इंटरेस्ट पेमेंट, फ्री राशन जैसी स्कीम्स में पैसे खर्च करना, यानी वो एक्सपेंडिचर जो सरकार अलग अलग सेवाएं देने या सब्सिडी देने में खर्च करती है। इसमें खर्च किए गए 1 रुपए के बदले सरकार को सिर्फ 45 पैसे ही मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, एक्सपेंडिचर अभी हमने बताया ही था खर्च। तो जो खर्चा पूंजी बनाने में होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर घर, गोल्ड, बैंक में रखी सेविंग्स, एफडी जैसे इन्वेस्टमेंट पूंजी होते हैं, लेकिन सरकार के लिए रेलवे स्टेशन, रोड, ट्रेन, एयरपोर्ट, सरकारी कंपनियां पूंजी होती हैं। सरकारी कंपनियां कैसे? सरकारी कंपनियों के प्रॉफिट में एक हिस्सा सरकार का होता है। सरकार इनके जरिए कमाई तो करती ही है, वहीं सरकार को सालों के लिए इन्हें प्राइवेट कंपनियों को लीज पर भी दे देती है। प्राइवेट कंपनियां इनके बदले सरकार को पैसा देती हैं और टोल टैक्स कलेक्ट करके अपनी कमाई करती हैं। साथ ही साथ रोड क्वालिटी आदि भी मेंटेन करती हैं। अब बात कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के एक जरूरी फायदे की। वो जरूरी फायदा है मल्टीप्लायर इफेक्ट। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लेते हैं सरकार एक हाईवे बनाने में 1000 करोड़ का खर्चा करती है। स्वाभाविक है खर्चा कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, मटेरियल सप्लायर, मजदूरों में बटेगा, यानी 1000 करोड़ सरकार के खजाने से निकलकर हाईवे बनाने के लिए लोगों की जेबों में आ जाएंगे। मान लीजिए लोग अपनी कमाई के 20% पैसे की बचत करते हैं, बाकी 80% खर्च करते हैं। कोई इसे टीवी खरीदता है, कोई स्कूटी, कोई कुछ और। नतीजतन मार्केट में बढ़ती है डिमांड। इस तरह 1000 करोड़ में से 80% यानी 800 करोड़ मार्केट में वापस आ जाएगा। डिमांड में होगा इजाफा, बाजार में तेजी आएगी और इकोनॉमी को मिलेगा फायदा। इकोनॉमी में तेजी आने से लोगों की कमाई में भी इजाफा होगा और इस तरह ये पूरी साइकिल चलती रहती है। अंत में 1000 करोड़ रुपए इकोनॉमी में घूमते घूमते 5000 करोड़ बन जाते हैं और इसी को कह देते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इस मल्टीप्लायर इफेक्ट से सरकारी खजाने को भी फायदा होता है। फरवरी 2022 में निर्मला सीतारामन ने संसद में बताया था, जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 रुपया खर्च करती है तो उसी साल में सरकार को लौटकर 2.45 रुपए मिलते हैं। आप तो अपना बजट सबसे अच्छे तरीके से बनाता, ताकि बचत हो सके, इन्वेस्टमेंट भी हो सके। आपकी कोशिश ये भी रहती है कि सिर्फ जरूरी खर्चे ही किए जाएं। अब सरकार क्या करती है ये भी जानिए। पिछले 5 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़ा उछाल आया है। साल 2019-20 में जहां भारत सरकार का कैपेक्स सिर्फ 3,40,000 करोड़ था, बजट का सिर्फ 12%। 2023-24 के बजट में 22% से ऊपर पहुंच गया। 2023-24 में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेट किए। कई रेटिंग एजेंसीज ने इस विषय पर अपनी बात रखी। इनके मुताबिक सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देने का फैसला अच्छा है।
अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बड़ी वजह है। जाते जाते आपको ये भी बताते चलते हैं कि सरकार हमारे टैक्स के पैसे से कौन कौन सी पूंजी बना रही है। इस पैसे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे बड़े और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वंदे भारत जैसी ट्रेन्स भारत में बन रही हैं, रेलवे ट्रैक्स को एक्सपैंड किया जा रहा है, नए एयरपोर्ट्स और बंदरगाह बन रहे हैं या फिर उनका डेवलपमेंट हो रहा है। दुनिया भर के विकसित देशों के बीच एक कॉमन चीज है क्या? यहाँ सरकारी कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट में हिस्सा काफी ज्यादा होता है भारत के डेवलप्ड नेशन बनने के रास्ते में, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर एक अहम भूमिका निभा सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।